तो जनता के हैवी डिमांड के बाद आज एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं मैं, जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। चलिए हम समझेंगे कि कार्डियक साइकिल होता क्या है और इसके अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे। अलग अलग पहलू कहने का मतलब सर जी, समझ में तो आता है कार्डियक साइकिल क्या है, लेकिन एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि ये साइकिल देखने में हल्का है, बना भी दिया है चक्कर एक, लेकिन सवाल बहुत डीपली पूछे जाते हैं। और जो लोग हैं ना यहाँ बोलते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला सब्जेक्ट है, आज एक टॉपिक के माध्यम से ही मैं बताऊंगा कि रटने वाला नहीं है भैया। समझ लीजिएगा, तो हमारे बॉडी में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसका एक लॉजिक है, कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, उसका एक लॉजिक है, और उस लॉजिक को जो पकड़ लेगा उसको लग जाएगा कि भैया हाँ रटने वाला नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है। नहीं तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले चिल्लाते हैं ना कि नहीं बायोलॉजी तो रटने वाला सब्जेक्ट है। बायोलॉजी रटने वाला नहीं है, क्योंकि आप नहीं पढ़े, आपको नहीं आता इसलिए बताते हो कि पढ़ लो। जब लॉजिक समझेंगे ना तो पता चलेगा, जैसे फिजिक्स में लॉजिक है वैसे ही बायोलॉजी में लॉजिक है। चलिए इस लॉजिकल पार्ट को हम ब्रेक करते हैं। हम जानते हैं कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। कार्डियक टर्म जो है, कार्डिया टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं अपने हार्ट के लिए। तो भैया एक बात तो इससे क्लियर हो जाएगी कि ये जो भी साइकिल है वो कहाँ चल रही है, हमारे दिल में चल रही है। चलो भैया, ये कौन सी साइकिल है सर जी? तो एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी समझता है कि हमारा दिल धड़कता है। बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि दिल का धड़कना तो भैया हर बच्चे के पास है भाई। बहुत लोग हैं, धड़कन दिल, तो हार्ट बीट कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं दोस्त? हार्ट बीट। अगर इसको हम डिफाइन करें कि हार्ट बीट है क्या, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा हार्ट में जो एक्टिविटी होती है, हार्ट में एक्टिविटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो एक्टिविटी होती है, हम बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसी को हम कह रहे हैं क्या? हार्ट बीट कह रहे हैं। चलो भैया जानते हैं कि एक नॉर्मल बंदा है, बंदी है, जिसके साथ कोई दिल का रिश्ता किसी के साथ नहीं है, उसका हार्ट बीट जो है हम बोलते हैं कितना होता है? हम बोलते हैं कि उसका हार्ट बीट अगर हम देखें तो 72 पर मिनट होता है। यानी एक मिनट में हमारा दिल अगर नॉर्मल है तो कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। बहुत अच्छी बात है। हम जानना चाहें कि भैया एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता होगा, तो वन हार्ट बीट का जो टाइम होगा वो हम कहेंगे कि भैया 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 72, एंड दैट इज अबाउट 0.8 सेकेंड। कितना हो गया? एक हार्ट बीट का जो टाइम है वो हमारे पास 0.8 सेकेंड का होता है। चलो भैया ये तो बात सिंपल हो गई। अब उस हार्ट बीट में हमने डिफिनीशन क्या लिखी थी? हमने लिखी थी द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। यानी इसी 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और कहीं ना कहीं रिलैक्स कर रहा होगा। अब आप सभी को पता है कि हमारे हार्ट की अगर हम बात करें बहुत बेसिक, तो हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। बात सही है, हमारे हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं। चलो भैया ये भी बात सही है। 4 चेंबर हार्ट होता है हमारा। 4 चेंबर में हम बोलते हैं कि भैया 2 हमारे पास ऑरिकल्स होती हैं और 2 हमारे पास वेंट्रिकल्स होती हैं। ऐसे लिख लिया। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। हमने डायग्राम में दो दो नहीं दिखाया तो मछली मत समझिएगा, बस मैंने आपको किसी भावना से डायग्राम बनाया है। तो 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। एट्रिया हमारा ऊपर पाया जाता है, वेंट्रिकल हमारा नीचे पाया जाता है, इसलिए मैंने यहां दिखा दिया है। हम कुछ डायग्राम के माध्यम से इस कार्डियक साइकिल को थोड़ा और इजी बनाना चाहते थे, इसलिए दोनों डायग्राम कोरिलेट कर दिया हमने। हम कह रहे हैं कि अगर आपका दिल हम लें, दिल यहां पे है, ऐसे निकालें और ऐसे दिखाएं आपको, तो डेफिनेट सी बात है आपका एट्रियम आगे की ओर है तो बड़ा दिखाई देगा, वेंट्रिकल पीछे की ओर है तो छोटा दिखाई देगा। इसी पर्पस से इस डायग्राम को हमने क्या करा है? बनाया है। ठीक है, अब हमने बनाया है, अच्छी बात है। हम बोल रहे हैं कि हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या एट्रिया वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दोनों साथ में रिलैक्स करती हैं, या ये दोनों इवेंट दोनों में अलग अलग टाइम अंतराल पे होता है। लेकिन 0.8 सेकेंड में, यानी हमारे एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्शन होता होगा, वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन होता होगा, एट्रिया भी रिलैक्स होती होगी, वेंट्रिकल भी रिलैक्स होता होगा। इसी बात को हम समझना चाह रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो हमने करा क्या? हमने हार्ट के इस पार्ट को कट कर लिया है, ऐसे दिखा रहे हैं हम आपको सेक्शन। तो आगे आपको ऑरिकल दिखेगा और पीछे आपको क्या दिखेगा? वेंट्रिकल। तो ऑरिकल यानी जो व्हाइट कलर का है हमने बड़ा बनाया है, ये हमारे ऑरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमने पर्पल कलर से बनाया है वो कहीं ना कहीं हमारे वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो
हमने बोला कि एक हार्ट बीट में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है दैट इज अबाउट 0.8 सेकेंड। हमने क्या करा कि चलो 0.8 सेकेंड के टाइम पीरियड को ही बांट दें। हमने इस पार्ट को ऐसे 0.1 0.1 0.1 हमने 1 2 3 4 नहीं लिखा। हम बोल रहे हैं कि हर जो कॉलम है वो लगभग 0.1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर में हमारे हार्ट में कौन सा इवेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो डेफिनेट सी बात है, हमारे हार्ट के दो चीजें हैं। इस डायग्राम को हम यहाँ अगर ट्रांसपोर्ट कर दें तो हमारे पास एट्रियम है। क्या है भैया? एट्रियम है। हमारे पास वेंट्रिकल है। बहुत सिंपल सी बात है, एट्रियम है, वेंट्रिकल है। हम बोल रहे हैं कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है। अगर इस पूरे 0.8 के टाइम ड्यूरेशन को अगर हम देखें कि हमारे एट्रियम में कब कॉन्ट्रैक्शन होता है, या हमारा एट्रिया कब रिलैक्स स्टेट में होता है, या हमारे वेंट्रिकल में कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है और कब रिलैक्स स्टेट में रहता है, तो जरा देखें हम। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट को हमने शेडेड पार्ट से दिखाना चाहा। और आपको पता है व्हाइट वाला जो सर्किल है, गोला जो है, उसको हमने एट्रियम से रिप्रेजेंट किया है। तो हम देखते हैं कि हमारा एट्रिया जो है वो 0.1 सेकेंड के लिए, ये सभी कॉलम जो है कितने के हैं? 0.1 यानी 0.1 सेकेंड के हैं। समझिएगा कितना छोटा टाइम ड्यूरेशन है। एक सेकेंड जो आप देखते हो तो उससे कंपेयर कर सकते हो। और जो शेडेड पार्ट है वो सिस्टोल को दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। तो आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को हम डायस्टोल बोलते हैं। तो हम देखें अगर, तो हम बोलते हैं एट्रियम हमारा सिस्टोल में रहता है कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए? तो 0.1 सेकेंड के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। अगर कॉन्ट्रैक्ट 0.1 सेकेंड के लिए रह रहा है तो बाकी समय में क्या रहता होगा हमारा एट्रिया? तो रिलैक्स रहता होगा। अच्छी बात है। यानी डायस्टोल में कितने देर के लिए रह रहा होगा? तो डायस्टोल में भैया 0.7 सेकेंड के लिए रहेगा। कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम बोलेंगे सर जी वेंट्रिकल कब सिस्टोल करता है, कितने देर सिस्टोल में रहता है, और वेंट्रिकल कितने देर रिलैक्स रहता है। तो हमने दूसरा शेडेड पार्ट बना लिया वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने देखा कि इस पूरे कार्डियक साइकिल का जो 0.8 सेकेंड का इवेंट है उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारा वेंट्रिकल जो है 1 2 3 0.3 सेकेंड। ऐसा मत समझिएगा कि एट्रिया जैसे ही सिस्टोल करा उसके बाद वेंट्रिकल। हमने बस इसको किसी लॉजिक से बनाया है जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। तो वेंट्रिकल हमारा सिस्टोलिक फेज में रहता है 0.3 सेकेंड। अब टोटल टाइम ही हमारा 0.8 सेकेंड है। तो डेफिनेट सी बात है रिलैक्स कितना रहता होगा? तो डायस्टोल में रहता होगा 0.5 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसी पार्ट में देख रहे होंगे कि एक समय ऐसा भी दिख रहा होगा आपको कि ना ही हमारा एट्रिया सिस्टोल कर रहा है और ना ही हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है। यानी एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या है? डायस्टोल में है। इसी फेज को हम नाम देते हैं क्या दोस्त? ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम हैं जिसमें हमने किसी को सिस्टोल फेज में नहीं दिखाया है। कॉमनली सभी क्या हैं? रिलैक्स स्टेट में है। इस फेज को हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। तो पहले नीट में तो सवाल इस पार्ट से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, या ईसीजी बनाएंगे तो इस टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलिए हमने जान लिया कि एट्रिया सिस्टोल में कितने देर रहा, डायस्टोल में कितने देर रहा, सिस्टोल वेंट्रिकल कितने देर रहा, डायस्टोल में कितने देर रहा, और कौन सा वो समय है जिसमें हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या है? रिलैक्स स्टेट में रहे, जिसे हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। चलिए भैया, अब इस सिस्टोल डायस्टोल की कहानी तो हो गई सर, ये तो बात बहुत आसान है। इसमें होता क्या है? हम सभी को पता है कि हमारा जो दिल है, यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे, क्या करेंगे? अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, सॉरी, यहाँ पे हम ध्यान दें और ऐड कर लें तो लगभग एक दिल का छोटा सा डायग्राम हम आपको दिखाएं। चलो मान लो हमने हार्ट बना लिया ऐसे, और हम थोड़ा सा जताना चाहें तो भैया यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है। हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, और यहाँ ऐसे नोड जो मौजूद है वो इम्पल्स जनरेट करता है, जो इंटरनोडल फाइबर के थ्रू होते हुए एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर में क्या होता है? रन होता है। बड़ा सिंपल है। इसी को हम कंडक्शन पाथवे कहते हैं हार्ट का। बड़ा सिंपल है। चलो भैया, अब हमको जानना है कि आखिर में हुआ क्या।
हम बोलते हैं कि ये जो एसए नोड हमारा इम्पल्स जनरेट कर रहा है, एसए नोड से होते हुए एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और एक कंडीशन ऐसी आती है जब पूरे परकिंजे फाइबर में हमारे यहाँ नर्व इम्पल्स चली जाती है या इम्पल्स जो जनरेट हुई है वो दौड़ जाती है, तो हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। इसीलिए जब हम सिस्टोलिक फेज की बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को देखें अगर कि वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है। इमेजिन बस आपको इतना करना है कि ऐसे नोड से जो भी इंपल्स जनरेट हुई थी एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर, जब परकिंजे फाइबर में फैलेगी तो डेफिनेट सी बात है, हम बोल रहे हैं इसको नाम दे रहे हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, यानी सिंपल सी बात है, जब इंपल्स पहुंचेगी हमारे वेंट्रिकल्स में तो हम लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट एक समय होता होगा जब स्टार्ट होता होगा, बड़ा सिंपल है। यानी वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होता होगा, शुरू होता होगा। वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा तो एक चीज तो बड़ा इजीली दिखेगा भैया, वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो होगा वो कम होने लगेगा। तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या होगा, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो होगा, वेंट्रिकल का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, कम होने लगेगा। यस या नो? वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होने लगेगा, अच्छी बात है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो वॉल्यूम कम होने लगेगा, ब्लड भरा ही हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होना चालू हो जाएगा, बोलेंगे भैया वॉल्यूम कम हुआ तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। प्रेशर बढ़ना क्या हुआ दोस्त, चालू हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वेंट्रिकल्स में ध्यान दीजिए, प्रेशर बढ़ना चालू हो गया। प्रेशर बढ़ना जैसे ही चालू होगा तो हम बोलते हैं क्या, जो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों जो वॉल्व हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्त, क्लोज हो जाते हैं। चलो भैया क्लोज हो गया, लेकिन इसके क्लोजर से एक आवाज निकलती है जिसे बोलते हैं लब, और इस लब को हम फर्स्ट हार्ट साउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, फर्स्ट हार्ट साउंड। यानी चलो भैया हमें यहां फर्स्ट हार्ट साउंड मिल गया लब को। यानी जैसे ही प्रेशर बढ़ा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा, हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो थे वो क्या हो गए, बंद हो गए। अच्छा, बंद हो गए तो प्रेशर और इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी तक तो एक चांस था। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हम बोलेंगे कि वेंट्रिकुलर प्रेशर मान लो इंक्रीज था ही, वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही और बढ़ा, वेंट्रिकुलर प्रेशर और राइज हुआ, तो हम एक चीज और देखेंगे कि इसी हमारे वेंट्रिकल में मौजूद जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो एओर्टा है, राइट साइड में हमारे पल्मोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, एओर्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स को ले जाती है, और एओर्टा क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में फ्लो कराता है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हमारे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में सेमी लूनर वॉल्व पाए जाते हैं। हम बोलते हैं कि सेमी लूनर वॉल्व खुल जाएंगे, सेमी लूनर वॉल्व ओपन। सेमी लूनर वॉल्व क्या होंगे दोस्त, खुल जाएंगे, और डेफिनेट सी बात है सेमी लूनर वॉल्व खुल गए तो हम बोलते हैं ब्लड पंप्ड। अब पंपिंग ऑफ ब्लड या ब्लड इजेक्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि तेजी से हो रहा है ना इसलिए इजेक्ट बोलेंगे, ब्लड इजेक्टेड, यानी वेंट्रिकल से ब्लड हमारे पंप कर दिए गए, इसीलिए इसको नाम देते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। अब आता है, जैसे मान लीजिए कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करी, प्रेशर बढ़ा, ब्लड को क्या करा, इजेक्ट कर दिया गया। एक चीज जरा ध्यान दीजिए, सभी प्रेशर की ही तो कहानी थी। हम बोलेंगे प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा, यस या नो, यस या नो, प्रेशर डिक्रीज होगा, होगा। चलो, जिस प्रेशर की वजह से कभी हमारा सेमी लूनर वॉल्व खुला था और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हुए थे, याद करिए, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो सबसे पहला क्या काम होगा कि भैया सेमी लूनर वॉल्व ओपन्स, क्लोज, सेमी लूनर वॉल्व जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्त, क्लोज होंगे, और क्लोज होते हैं एक आवाज आती है जिसे बोलते हैं डब, इसे हम बोलते हैं सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड बोलते हैं।
ठीक है, सेमी लूनर वाल्व अब क्या गए, क्लोज हो गए। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम प्रेशर कम हो गया है। वॉल्यूम प्रेशर कम हुआ क्यों, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है। जो वेंट्रिकल है हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स। और रिलैक्सेशन में क्या होगा, अभी जब कॉन्ट्रैक्टेड फेज में था तो बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्टेड फेज क्यों था, याद करिए। तो हमने बोला कि सेमी लूनर वॉल्व क्या हो गया, इसमें डेफिनेट सी बात है, जो खुले हुए थे वो बंद हो गए, एक साउंड जनरेट हुआ उनके बंद होने से, जिसे बोलते हैं डप या सेकेंड हार्ट साउंड बोलते हैं। हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो गया। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो गया, इसको हम नाम दे रहे हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब डायस्टोल की बात करें, अब सिंपल सी बात है, जो वेंट्रिकल अभी तक कॉन्ट्रैक्टेड फेज में था, जिसकी वजह से हमारा बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद थे, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ही वो रास्ता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एट्रिया जो है वेंट्रिकल को ब्लड भेजता है। डेफिनेट सी बात है, जैसे ही रिलैक्सेशन होगा हम बोलते हैं कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होंगे खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, अब ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और इनके खुलते ही क्या होगा, इनके खुलते ही हमारा ये होगा कि वेंट्रिकल स्टार्ट्स रिसीविंग ब्लड फ्रॉम एट्रिया। हमारा वेंट्रिकल जो है एट्रिया से ब्लड रिसीव करना क्या होगा, चालू कर देगा। चलो भैया, सब कुछ नॉर्मलाइज लगने लगा, सब कुछ नॉर्मलाइज लगने लगा। हम बोलते हैं कि जब ये फेज आएगा तो उसके कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हमारा एट्रिया जितना ब्लड रिसीव करता है, एट्रिया जितना ब्लड रिसीव करता है उतना ही ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल्स को ट्रांसफर करना चालू कर देता है। एट्रिया जितना रिसीव किया उतना ही ब्लड क्या हुआ, वेंट्रिकल को हमारे ट्रांसफर करने लगा। इसी फेज को हम नाम देते हैं क्या, डायस्टेसिस। डायस्टेसिस इज द कंडीशन इन विच द अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एट्रिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ एट्रियल सिस्टोल पे आएंगे हम। अब डेफिनेट सी बात है कि एट्रिया हमारा वेंट्रिकल्स में ब्लड भेजता है, और ब्लड नॉर्मली भेज रहा है। लेकिन मान लीजिए हमारा एट्रिया अगर कांटेक्ट करे, तो हम एक चीज केयर करते हैं कि ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग दिस फेज एट्रिया पंप्स 20 to 30% more blood to ventricles। एट्रियल सिस्टोल के दौरान नॉर्मली अगर एट्रिया सिस्टोल में नहीं है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले हुए हैं, तो एट्रिया हमारा जो भी ब्लड रिसीव करता है वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन जब एट्रिया सिस्टोल में जाएगा तो जितना भी ब्लड ट्रांसफर हो रहा था, जो भी रेट था, उसका 20-30% ज़्यादा रेट हो जाता है, यानी उस 20-30% ज़्यादा रेट से हमारा वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा एट्रिया डायस्टोल में आएगा। एट्रिया सिस्टोल में रहेगा तो डेफिनेट सी बात है, जिस भी वेन से, चाहे वो पल्मोनरी वेन हो या वेना केवा हो, हमारे एट्रिया ब्लड उसी से रिसीव करते हैं। सिस्टोलिक फेज में वो क्या होगा, ब्लड रिसीव नहीं कर रहा होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है। तो जैसे ही डायस्टोल में आएगा, हम एक बात बोल सकते हैं कि एट्रिया स्टार्ट रिसीविंग ब्लड फ्रॉम वेन्स। अब इस इंफॉर्मेशन में आप देखिए कि आपको कई सवाल छुपे हुए हैं। अगर आपको केवल इन्हीं फिजियोलॉजी से सवाल पूछना हो, हम पूछ दे कि भैया कौन सा वो फेज है जिसमें हमारा एट्रिया ब्लड रिसीव नहीं करता, ये तो हिडन दिख रहा है एट्रियल सिस्टोल में। कौन सा फेज है जब हमारे यहाँ क्या होता है कि एट्रिया जितना ब्लड रिसीव करता है उतना ही ब्लड वेंट्रिकल को ट्रांसफर करता है। ये तमाम सवाल इस कार्डियक साइकिल से पूछे जाते हैं, और जो भी हमने लिखा वो सब एक मैकेनिज्म है, कोई भी इसमें रटने वाली बात नहीं आपको दिखी होगी। तो मैं प्रयास करता हूँ, मैं पूछता भी हूँ आपसे कि क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। इसके आगे वाला टॉपिक भी हम समझेंगे, और आपके जहन में भी अगर कुछ ऐसा हो कि सर जी ये टॉपिक बहुत सिंपली, और ये बताइए आपकी नहीं बायोलॉजी रटने वाला नहीं है, उस अकॉर्डिंग थोड़ा हमें पढ़ा के बताइए, तो मैं आपके हर कमेंट किए हुए टॉपिक को डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जैसे भी पढ़ें तैसे भी पढ़ें, लेकिन आपका ये जो मिथ है कि बायोलॉजी रटने वाला है, उस मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूं। मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी में होने वाला हर इवेंट क्या है, लॉजिकल है,
हाँ, कहीं कहीं एग्जाम्पल्स जरूर हैं, तो एग्जाम्पल तो आपको हर जगह रखना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ये पार्ट समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें कि अगला वो कौन सा टॉपिक है जिस पे मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद।